अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो सर्दियां आ चुकी हैं, ढेर सारी सर्दी अचानक से पड़ गई है और बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन एक दफ़ा आप निकल जाए तो बिस्तर में घुसने का भी दिल नहीं करता, इतना ठंडा हुआ होता है आपका बिस्तर। तो इसको हम गर्म कैसे करेंगे? बहुत ही आसान घरेलू टोटके और घरेलू तरीके के साथ, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि बिस्तर को गर्म करने का आसान तरीका, बगैर किसी हीटर के, बगैर किसी और तरीके के साथ हम अपने बिस्तर को गर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक दफ़ा हम बिस्तर में ही लेट के ही सर्दियों में आपके पाँव को, आपके हाथों को सुकून आता है और आप रिलैक्स करते हो। लेकिन आपको जो खौफ है ना बिस्तर को गर्म करने का, वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ठंडा बिस्तर होता है। ऐसे लगता है कि आप किसी गीले गीले पिलो के ऊपर लेट रहे हैं और किसी गीले बिस्तर के ऊपर लेटे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन चीज़ों से बचना है और कौन-कौन सी चीज़ें सर्दियों में अपने बिस्तर के ऊपर, किसी भी बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनके बिस्तर के ऊपर ये स्पेशली आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले इस तरह की बेडशीट आपने सर्दियों में नहीं बिछानी। ठीक है, आपने सर्दियों में इस तरह की बेडशीट को नहीं बिछाना। लीलन टाइप होता है, ये गर्मियों में ही अच्छी लगती हैं, सर्दियों में इनका कोई काम नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हुई हुई होती हैं और ऐसा लगता है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये गीली लग रही होती हैं, ओस की तरह पड़ रही होती हैं और इनके जो पिलो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इनको भी हमने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, बहुत से लोगों के घरों में पुराने कंबल पड़े हुए होते हैं जो कि डबल होते हैं, यानी कि आगे और पीछे उनकी 2 साइडें होती हैं और वो पाइपिंग से बंद हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख चुके होंगे क्योंकि ये वाला जो मैंने कंबल है ये मैं अलहदा कर चुकी हूँ। एक अपने बच्चों के बिस्तर के लिए मैंने लगा लिया था इस तरह की पाइपिंग करने के बाद, ताकि इनकी जो साइडें हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रुई फेंकना स्टार्ट कर देती हैं और पूरे घर में और बिस्तर में गंद हो जाता है। तो ये आपने पाइपिंग लाज़मी करवानी है। मैंने भी ये पाइपिंग करवानी है, कॉटन से करवा लें तो ये आपका बहुत ही अच्छा और गर्म बिस्तर बन जाएगा। तो इस तरीके के कंबल के साथ अगर आप अपने बिस्तर को कवर कर देंगे तो आप बिलीव करें कि आपको बिस्तर में जाते ही इतना गर्म और इतना कोज़ी फ़ील होगा कि आपको बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पहले वाली जो बेडशीट थी उसके ऊपर लेटेंगे तो आप बिलीव करें बहुत ही ठंड लगती है। ऐसे लगेगा जैसे आप किसी ने आपको पानी के अंदर फेंक दिया है। इस चीज़ का आपने ख़्याल ज़रूर रखना है। तो इस तरीके का मैंने आपको आइडिया बता दिया। अगर आपके पास ये वाला कंबल नहीं है तो कम्फर्टर बहुत सस्ते होते हैं जो कि आप बहुत ही ज़्यादा एसी में इस्तेमाल करते हैं, लोगों के घरों में मौजूद होते हैं। लेकिन आपने उनका इस्तेमाल करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेना चाहते तो आप इस तरीके के, ये देखें, ये भी है एक रज़ाई। ठीक है, ये मेरी अपनी है, ये थोड़ी सी महंगी है। लेकिन अगर आप थोड़े से लो बजट में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी लंडे में चले जाएँ। ठीक है, वहाँ पर यूज्ड कंबल होते हैं, वो आपको 1000-2000 में मिल जाएँगे। लेकिन वो आपके कम से कम लाइफ़ टाइम की चीज़ बन जाएगी सर्दियों में आपके बिस्तर को गर्म रखने के लिए। लेकिन इस तरह के बिस्तर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो सर्दियों में इस तरह के बिस्तर इस्तेमाल किया करें। इनके नीचे थोड़ा-सा बहुत ही गरम-गरम लगा होता है क्योंकि ये वेलवेट होती है, इससे सर्दी नहीं लगती। तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, बच्चों के बिस्तर के ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो पी कर देते हैं और इस तरह की चीज़ धोना मुश्किल हो जाती है। इसको हम वॉश करना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो कि मैंने पहले तरीका बताया था, जो कि कंबल का था, कम्फर्टर का था, ठीक है, वो वाला आप अपने बच्चों के बिस्तर पे अप्लाई करें। वो बहुत ही ज़्यादा गरम और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बच्चों के लिए। ठीक है ना, या तो फिर अगर आप अपने मेन बेड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह की बेडशीट और उस तरह के साथ में रज़ाई, यानी कि वो आराम से आपको मिल जाएगा। इसका पिलो भी हम यही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप बाकी पिलो की बात करें तो उनके ऊपर आप वेलवेट का कपड़ा चढ़ाएंगे तो वो बहुत ही गर्म रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है क्योंकि इस तरह के रज़ाई और इस तरह के बिस्तर के नीचे पॉलिएस्टर लगा होता है, वो बहुत ही गर्म होता है और काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाला आपका बिस्तर बन जाता है। उसके अलावा कमरे को गर्म रखने के लिए आप अपने कमरे में
दरियाँ बिछा दें, ठीक है। सर्दियों में दरियाँ लाज़मी बिछाया करें। आगे जाके मैं बताती हूँ कि मेरा पूरा घर कारपेट हुआ हुआ है, यानी कि हर कमरे में कारपेट है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ऊपर दरी लाज़मी बिछाई होती है, थोड़ी-सी गर्म, ठीक है। ये भी मैंने कोई बड़ी शॉप से नहीं ली, ठीक है। ये कोई ब्रांडेड नहीं है, ये मैंने लंडे से ही ली हुई हैं। ये मुझे 800-800 की, 700-700 की मिल गई थी, ठीक है। मेरे घर के पास ही है रेलवे स्टेशन का, लाहौर में लंडा है, बहुत ही फ़ेमस। तो ये 800 वाली है और यकीन माने इसके नीचे रेशमी सा कपड़ा तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही इस तरह का कपड़ा होता है कि जो कि आपकी कारपेट पे चिपक जाता है। तो कारपेट के नीचे भी मेरा ऑलरेडी कारपेट गर्म है, तो बच्चों वाले घर में आप सोच सकते हैं कि अक्सर कारपेट गंदी होने का भी खदशा होता है, तो मैं इस तरह की दरियाँ बिछा देती हूँ। इससे ये होता है कि कमरा ज़्यादा हीटअप हो जाता है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ फर्श है, कारपेट नहीं है, तो इस तरह की दरियाँ आप किसी भी सस्ती से सस्ती जगह से, लंडे में इस तरह की दरियाँ ढेर लगी होती हैं, तो आप बार्गेनिंग करके उनसे भी ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मैंने 1000 रुपये में इतनी मोटी दरी ली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड तो नहीं किया, आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने अपने बच्चों के कमरे में बहुत ही मोटा किस्म का एक बिस्तर लिया था, और वो मैंने सेकंड हैंड लिया था, 1000 रुपये का मुझे मिल गया था, लेकिन वो एक किंग साइज़ था जो मैंने अपने बच्चों के कमरे में बिछाया हो। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इस तरह के बिस्तर सर्दियों में बहुत ही, देखने से ही दिल करता है इंसान बिस्तर के अंदर घुस जाए, गरम गरम लग रहा होता है। तो आपने इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल करनी है बिस्तर को, तो यकीन माने आपका बिस्तर कभी भी ठंडा नहीं होगा और आपको सोते ही मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, और इस तरह के घरेलू टोटके स्किन के लिए भी आपके लिए लेके आऊँगी।